ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अगर आपको याद होगा, हमने अब तक दो टाइप के सर्कुलर मोशन देखे हैं। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। और उस केस में सिर्फ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो, मतलब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। याद है यूसीएम में क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड, चेंज क्या होता है, डायरेक्शन। लेकिन नॉन यूसीएम में दोनों ही चेंज होते हैं। इन केस ऑफ नॉन यूसीएम अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिंग स्पीड। मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रहा है। हमने अब तक, मतलब लास्ट लेक्चर तक एप्लीकेशंस देखे थे। किसके एप्लीकेशन देखे थे, यूसीएम के। यूसीएम के कौन से एप्लीकेशंस थे? नंबर 1, vehicle on a horizontal circular track. Number 2, vehicle on a banked road. राइट, इस व्हीकल ऑन अ बैंक रोड के केस में हम लोगों ने मोस्ट सेफ स्पीड, उसके बाद लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट डिराइव किया था। उसके बाद हमने देखा था वेल ऑफ डेथ, जिसको तुम वॉल ऑफ डेथ भी बोलते हो। उसके बाद हमने देखा था कोनिकल पेंडुलम। तो जितने भी हमने अब तक केसेस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्या थे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है यूसीएम। क्या होता है वो, यूसीएम। तो याद रखना, जहाँ कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोस्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने अब तक एप्लीकेशंस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा नहीं। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, जो अगला टॉपिक है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक जो है ये है एप्लीकेशन ऑफ नॉन यूसीएम। तो हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो अलग अलग टॉपिक देखने हैं। नंबर वन क्या है? नंबर 1 वर्ट पॉइंट मास। पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। Point mass undergoing vertical circular motion, मतलब VCM, under the influence of gravity, under the influence of gravity। अब इसमें भी दो टॉपिक्स है, इसमें भी दो पार्ट्स है। गुड। अब इसमें कौन से दो पार्ट है? तो पार्ट ए, पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। Point mass attached to a string। तो पहले हम लोग पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग अच्छे से कवर कर लेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे ऐसा है, हमारे पास एक पॉइंट मास है, जैसे लिखा ही हुआ है पॉइंट मास। तो हमारे पास एक पॉइंट मास है, और वो जो पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास, दैट पॉइंट मास इज बेसिकली अटैच टू अ स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने एक पॉइंट मास अटैच कर दिया, और फिर मैं इस स्ट्रिंग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे पास एक पॉइंट मास है, मान लो ये पॉइंट मास है, एक स्ट्रिंग है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसा घुमाने वाले हैं। दिस इज VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें पॉइंट मास क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पहला केस क्या था, पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। तो ये पहला केस है जिसमें हमने एक रस्सी पे, एक स्ट्रिंग पे क्या अटैच किया, पॉइंट मास। जो दूसरा केस आएगा, दूसरे केस में हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होगा, दूसरे केस में हमारे पास होगा रिजिड सपोर्ट, रिजिड रॉड। तो मेरे पास एक रिजिड रॉड होगा सेकेंड केस में, वो बाद में देखेंगे। उस केस में हमने पॉइंट मास कहाँ लगा दिया, रिजिड रॉड के ऊपर। हाँ, तो उस केस में रस्सी नहीं है, उस केस में रॉड है, और पॉइंट मास है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो एक एक करके लेट अस टेक फर्स्ट केस। वैसे जब आप इस केस की बात करते हो, पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि तुमको इसमें करना क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप कुछ भी थ्योरी पढ़ते हो ना, पहले रीडिंग के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या डिराइव करना है। तो यहाँ पे भी सेम केस है।
व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग, क्या क्या करना समझ लो। सबसे पहले ये जो पार्टिकल है ये अलग अलग पॉइंट्स पे जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। अभी रेफरेंस लेवल मतलब क्या, देखो ऐसी बात है, तुम डिस्टेंसेस कहीं से तो मेजर करते हो ना, कहीं से तो मेजर करेंगे ना डिस्टेंस, किसी ओरिजिन से। यहां पे इस केस में पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका हाइट चेंज होगा। क्या चेंज होगा उसका, तो हाइट कहीं से मेजर होगा ना, होता है ना। जैसे अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे है, मैंने बोल दिया हाइट इज 30 मीटर, कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हाइट हमने कहाँ से मेजर किया, ग्राउंड से। तो हाइट कहीं ना कहीं से तो मेजर होगा, तो इसके लिए रेफरेंस लेवल ले लिया, यहाँ से हाइट मेजर होगा। हम लोग हाइट मेजर करने के लिए रेफरेंस लेवल का यूज करेंगे। अब ये है आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट मतलब लोवेस्ट पॉइंट। फिर पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। वेलोसिटी कम होना मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना। क्या कम होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये जैसे जो ऊपर जा रहा है इसका वेलोसिटी कम 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 होता जा रहा है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं एक काम करता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट को ए नाम देता हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी मिनिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे mgh, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे, हाफ mv²। तो पार्टिकल जैसे 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 ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम 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 हो जाएगा। ए पे मिनिमम स्पीड होगा, मतलब ए पॉइंट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और लेकिन ए पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर जब नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा पार्टिकल तो इसका स्पीड वापस से बढ़ेगा, स्पीड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और बी पॉइंट पे मैक्सिमम। तो हमको इस टॉपिक में करना क्या है, हमको इस टॉपिक में अलग अलग पॉइंट्स पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट्स पे हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। ये तीनों चारों पॉइंट पे हमको फाइंड करना है पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना, हमको इन तीनों पॉइंट पे फाइंड करना है पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हमको इन तीनों पॉइंट पे फाइंड करना है कि पार्टिकल पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहा है। जब ए पॉइंट पे है तो कौन से फोर्सेस, जब सी पॉइंट पे है तो कौन से फोर्सेस, और बी पॉइंट पे तब कौन से फोर्सेस। उसके बाद याद रखो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा था, सेंट्रीपिटल। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, राइट। तो क्या क्या करना है पहले ध्यान में आया। इन दिस केस व्हेन यू हैव अ पॉइंट मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एंड द पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है। नंबर 1, अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। नंबर 2, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया। नंबर 3, स्पीड पार्टिकल का कितना है। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड नंबर 5, टोटल एनर्जी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट मास ले लेंगे, किस पे अटैच कर दिया, स्ट्रिंग पे। पॉइंट मास, उसका मास बोल देंगे m, उसको क्या परफॉर्म करवा रहे हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। कौन सा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अभी लिखना कैसे, एग्जाम में अगर आ जाए तो लिखोगे कैसे, सिंपल है। कंसीडर अ पॉइंट मास, consider a point mass m, consider a point mass m attached to a string of length L, performing vertical circular motion under the influence of gravity, under the influence of gravity। क्लियर यहां तक। अब एक काम करो, सबसे पहले जो ये पॉइंट है ना उसको स्पेसिफाई कर दो। ए क्या था, टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। बी क्या है, लोवेस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब लोवेस्ट पॉइंट।
सी और डी क्या है? मिड पॉइंट्स। वेरी गुड। ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? ओके, वेरी गुड। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है क्या? नहीं, मतलब ए पे, बी पे और सी पे और डी पे स्पीड अलग अलग है। सी और डी पे सेम होगा वैसे, तो मैं वी ए बोल दूंगा स्पीड एट ए, वी बी स्पीड एट बी, वी सी स्पीड एट सी, और वी सी और वी डी सेम होता है क्योंकि दोनों मिड पॉइंट से तो सेम होता है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद यू नो व्हाट इज टेंशन? मैंने बताया था टेंशन फोर्स। क्या होता है टेंशन फोर्स? जब तुम एक स्ट्रिंग को, रस्सी को खींचते हो तो इसमें जो फोर्स डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। अब एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी कि नहीं? सोच के बोलना। यस, नो, नो, यस, नो। वेरी गुड। तो तीनों पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। वो क्यों होती है मैं बताता हूँ बाद में। तो ए पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो नंबर वन, टेंशन का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां पे तुमने रस्सी को बांध के रखा है उस डायरेक्शन में। रस्सी को तुमने कहां बांध के रखा है? सेंटर पे। तो टेंशन क्या आएगा? टुवर्ड्स सेंटर इस केस में। तो फिर यहां पे वो भी लिख लो, टी ए क्या था? टी ए टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए। टी बी क्या आएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट बी, और टी सी विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट सी। हो गया? आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका जो रेडियस है वो है आर। क्लियर? तो एग्जाम में भी जब आए ना तो एक से सिंपल सा काम होता है। सबसे पहला काम, डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर डायग्राम है तो यू कैन एक्सप्लेन। तो डायग्राम्स देख के समझ में आ गया कि एक रस्सी थी, उसके नीचे एक पार्टिकल था जिसका मास m था, और तुम क्या करवा रहे हो? उसको क्या करवा रहे हो? सर्कुलर मोशन। कौन सा? वर्टिकल। तो लिखना क्या डिफिकल्ट है? कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर तुमने पॉइंट दिखा दिए, बता दो ए क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट, बी क्या है? लोएस्ट पॉइंट, सी और डी क्या है? मिड पॉइंट्स। स्पीड सेम था क्या? नहीं। तो वी ए स्पीड एट ए, वी बी स्पीड एट बी, वी सी स्पीड एट सी। टेंशन सेम था क्या? नहीं। तो ए पॉइंट पे टेंशन कितना है? टी ए, बी पे कितना है? टी बी, और सी पे कितना है? टी सी। यहाँ तक क्लियर? अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और तुमको जो मैंने बताया हर एक पॉइंट पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं वो, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है वो, उसके बाद क्या फाइंड करोगे? स्पीड, उसके बाद क्या फाइंड करोगे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो सीक्वेंस याद रख लेना। अब एक एक करके पॉइंट लेना। पहले टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेंगे, फिर बॉटम मोस्ट ले लेंगे, फिर मिड पॉइंट लेंगे। ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पे हमको क्या क्या फाइंड करना है? क्या क्या फाइंड करना है? फोर्सेस। ए पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो। फिर क्या फाइंड करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है वो। वेरी गुड। फिर क्या फाइंड करना है? स्पीड। फिर क्या फाइंड करना है? टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो सिक्वेंशियली जाएंगे, हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ए से क्यों स्टार्ट करना है उसका रीजन है, मैं बताता हूं बाद में आपको। एट पॉइंट ए, देखो ऐसा है, ए पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देख लो। ए पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो टेंशन एक्ट होगा टी ए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये जो पार्टिकल है इसका मास है ना इसका मास है, तो क्या होता है? वेट क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वेट mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, तो when the particle is at A, when the particle
is at point A, the forces acting on it are number 1 weight mg which is vertically downwards, और टेंशन TA, डायरेक्शन क्या था टेंशन का? टेंशन TA का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स है। इस केस में ये भी डाउनवर्ड्स है। टेंशन TA वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहां तक क्लियर? ओके, गुड। देन देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स कंपल्सरी था? और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंटर की तरफ कौन से दो फोर्सेस है? सेंटर की डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस है? ध्यान नहीं है आज आपका, कौन से दुनिया में हो? इस दुनिया में आ जाओ और ध्यान दो। सेंटर की डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस है? टेंशन एंड mg। तो T और mg मिलके क्या काम कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर यू कैन से इज प्रोवाइडेड बाय TA एंड mg। तो देयरफॉर यू कैन राइट डाउन TA प्लस mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। और मैंने va लिखा क्योंकि स्पीड हर जगह पे सेम नहीं था, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा? va। राइट, यहाँ तक क्लियर? अभी याद रखना काम का है। तुमको चाहिए तो तुम यहाँ से TA बना लो, TA हो जाएगा mva स्क्वायर बाय r माइनस mg, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा है ना कि हमको कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे थे वो देखना था, हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है वो भी हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था? स्पीड। क्या फाइंड करना है? स्पीड। मतलब क्या फाइंड करना है? va। अब एक बात बताओ, इमेजिन ये पार्टिकल था जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक? टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर स्पीड 0 हो जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, राइट? लेकिन ये सोचो, अगर स्पीड 0 हो जाए तो पहले टेंशन 0 होगा, जो स्ट्रिंग टाइट था वो स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग का स्लैक होना। क्या होना? स्लैक, राइट? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकता है क्या? क्योंकि टेंशन 0 हुआ तो क्या हो गया? सीधा नीचे आ गया। कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके आया? नहीं ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो क्या होगा? लीनियर मोशन होगा, वो पार्टिकल सीधा नीचे आ जाएगा। बराबर, करेक्ट। तो टेंशन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? वेरी गुड। और टेंशन की वैल्यू 0 होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। ऊपर स्पीड कितना है उस पर डिपेंड करता है। बराबर, सही है। तो टेंशन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा लिखते हैं। हम बोलते हैं कि मान लो टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। अब ऐसे क्यों लिखते हैं? अगर मैं टेंशन की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे यहां से स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। बराबर, और स्पीड का जो भी वैल्यू होगा उसको मैं बोल दूंगा मिनिमम स्पीड। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे उतना स्पीड नहीं रहा, उससे कम रहा, तो फिर सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं। फिर क्या होगा? लीनियर मोशन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ए पॉइंट पे मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए टेंशन की वैल्यू क्या लिख लेते हैं? 0। ओके, तो लेट टेंशन एट ए इज 0। रिमेंबर, ए पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन 0 हुआ तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो सीधा नीचे आ जाएगा। हम लोग उल्टा बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं टेंशन 0 हो गया। तो टेंशन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ? mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। वेरी गुड। m और m हो गया कैंसल, तो va स्क्वायर क्या आ गया?
आर जी, तो वी ए क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर जी। और इसको बोल देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। इसका मतलब अगर इससे कम स्पीड हुआ तो 100% टेंशन क्या होने वाला है, जीरो, और पार्टिकल क्या करेगा, सीधा नीचे। तो ये आपको क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एट विच पॉइंट, विच पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ए पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, बराबर, क्लियर। फोर्सेस हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो गया, स्पीड भी हो गया, क्या बाकी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, और टोटल एनर्जी। तो बताओ मेरे को काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर कितना है, आर जी, तो हाफ एम आर जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, एम जी एच ए, वेरी गुड, एम जी एच ए। व्हाट इज हाइट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, क्या है, 2r, वेरी गुड, डायामीटर r प्लस आर मतलब 2r। ओके, तो कितना हाइट है, 2r, तो यहां क्या लिखेंगे, 2r, तो ये बन जाएगा आपका 2mrg, सही है, हाँ बराबर है ना, 2mrg बराबर है। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर लेते हैं फिर। तो दिस इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ एम आर जी, और ये कितना आया, 2mrg। दो में आधा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, मतलब कितना, 5/2, तो 5/2 mrg। ये आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, करेक्ट, राइट। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे। हमने अभी स्टार्ट किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो अलग अलग केसेस है। सबसे पहले हमको देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसका, पॉइंट मास का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर हमको देखना है, उसमें भी दो केसेस है, पॉइंट मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक रस्सी के साथ अटैच्ड है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे हमको देखना था कि कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। फिर हमको ये देखना था, क्या देखना था, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया। फिर हमको फाइंड करना था स्पीड हर एक पॉइंट पे। फिर हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना और टोटल एनर्जी कितना। तो हमने ए पॉइंट के लिए कर लिया सब। अब हम लोग बी के लिए भी वैसे ही करेंगे। तो एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, लोएस्ट पॉइंट बी, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो होगा वेट, वेट कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक होगा टेंशन, लेकिन टेंशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तुमने रस्सी को कहाँ बांधा, उस डायरेक्शन में। तो जब मैं बी से देखूंगा तो रस्सी कहाँ बांधा हुआ है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो द फोर्सेस एक्टिंग आर, नंबर 1 वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा टेंशन tb वर्टिकली अपवर्ड्स। मैं भी लिख नहीं रहा, वो नोट्स में लिखा हुआ है, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स जो भी होगा, करेक्ट, बराबर। अब एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। उसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है, टीबी, और अवे कौन सा है, mg। तो टीबी माइनस mg क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर necessary centripetal force is provided by resultant of किसका रिजल्टेंट, टीबी और किसका, mg का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीबी माइनस की प्लस, माइनस, क्यों माइनस,
सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है? टीबी। अवे कौन सा है? mg। तो टुवर्ड्स सेंटर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो टीबी शुड बी ग्रेटर देन mg। तो इसलिए क्या लिखा? टीबी माइनस mg इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर। ये आपको मिल गया यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद क्या फाइंड करना था? स्पीड। अब एक काम करो, तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत ही सिंपल केस है, मैंने अभी बताया। देखो थोड़ा सा वापस एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा बार होगा उतना ज़्यादा बार समझेगा। जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, स्पीड, इसका जो स्पीड वो सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है। वेरी गुड। मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या? नहीं, हर एक जगह पे अलग अलग है। यस। तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व्ड है क्या? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो हो क्या रहा है, अब समझो। जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे था ना, लोवेस्ट पॉइंट, हाइट कितना लोवेस्ट पॉइंट पे? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक। अब जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, हाइट बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है। स्पीड कम होना मतलब कौन सा एनर्जी कम होना? काइनेटिक एनर्जी। और हाइट बढ़ना मतलब कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है। तो जब एनर्जीज कांस्टेंट नहीं हो तो हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज आर नॉट कंजर्व्ड, राइट। लेकिन टोटल एनर्जी, व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये हमेशा ही कंजर्व्ड होता है, चाहे मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। डिफरेंस क्या है? यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है। लेकिन नॉन यूसीएम में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या? पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे हो, उसका टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। वेरी गुड। इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy at point B is equal to total energy at point A। क्योंकि मैंने अभी बोला टोटल एनर्जी तो सेम है, लेकिन व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एट B प्लस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू टोटल एट A। लेकिन टोटल एट A कितना था? व्हाट इज टोटल एनर्जी एट A पॉइंट? देखो देखो लिखा है कितना है? 5/2 mRg। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? 5/2 mRg, बराबर। गुड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ m v स्क्वायर, लेकिन v v स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh इक्वल टू 5/2 mRg। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यह आ गया हाफ m v b स्क्वायर प्लस 0। क्यों? हाइट ऑफ B, B पॉइंट का हाइट रेफरेंस लेवल से कितना है? 0 है। तो हाइट क्या है? 0 है। हाइट 0 है तो B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। वेरी गुड। 5/2 क्या लिखूं? mRg। m 2 कैंसल, ये m ये m ये 2 कैंसल हो गया, तो क्या बचा? VB स्क्वायर इक्वल टू 5RG। तो VB क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 5RG। मिल गया, राइट। हो गया। क्या क्या फाइंड करना था? फोर्सेस हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी हो गया ना। कैसे हो गया? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू 5/2 mRg। लेकिन पोटेंशियल क्या है? 0 है। तो 5/2 mRg मतलब क्या है? काइनेटिक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया बी पॉइंट पे? यस। पोटेंशियल मिल गया? यस। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बी पॉइंट पे? 0।
टोटल कितना, टोटल टोटल तो सेम ही आएगा ना, टोटल तो हर जगह पे सेम आएगा, कितना आएगा 5/2 mrg। हो गया, गुड। अब एक बात बताओ, मोशन में नीचे सबसे ज्यादा स्पीड होता है, ऊपर सबसे कम स्पीड होता है, तो बीच में क्या होगा, इन बिटवीन। ऊपर कितना आया √rg, नीचे कितना आया √5rg, तो इन बिटवीन सी और डी पॉइंट पे √rg और √5rg के बीच में वैल्यू मिलेगी। तो देखोगे तो √3rg लिखा होगा, सी पॉइंट डी पॉइंट पे √3rg लिखा होगा, है क्या, है ना, गुड, ओके। तो अभी डिराइव कर लेते हैं सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे। तो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो पहले देख लेते हैं सी पॉइंट पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। फोर्सेस एक्टिंग आर। तो देखो, जब पार्टिकल सी पॉइंट पे है तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रस्सियों कहाँ बांधा, सेंटर पे, तो टेंशन कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर, वेरी गुड। और वेट मतलब mg वो कहाँ होता है हमेशा, डाउनवर्ड्स, ये आ गया डाउनवर्ड्स, ये हो गया mg, करेक्ट। तो इस केस में टुवर्ड्स सेंटर एक ही फोर्स है, कौन सा टेंशन। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन। तो फोर्सेस एक्टिंग आर टेंशन Tc, दूसरा वेट mg, गुड। Centripetal force is provided by tension Tc. Centripetal force is provided by tension in the string, that is Tc. Therefore, Tc equal to mvc square by r. हो गया, करेक्ट। अब क्या फाइंड करना था, फोर्सेस हो गए, टेंशन हो गया, स्पीड कैसे फाइंड करोगे, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए या एट पॉइंट बी, कोई भी लिख लो चलता है। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट ए कितना था, 5/2 mrg, हो गया, पक्का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mvc स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, हाइट ऑफ सी पॉइंट, mgh 5/2 mrg। तो मुझे बताओ सी पॉइंट का हाइट कितना है, सी पॉइंट का हाइट कितना है, r है ना, तो r है, बराबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे, mgr इक्वल टू 5/2 mrg। तो 1/2 mvc स्क्वायर इक्वल टू 5/2 mrg माइनस mrg। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 में से एक गया तो कितना बचा, 1.5। 1.5 पता है क्या होता है, 3/2, क्या होता है 3/2, तो 3/2 mrg, वेरी गुड। 2 mm कैंसिल हो गया, तो vc स्क्वायर कितना आ गया, 3rg। तो vc कितना आ गया, √3rg, है क्या, √3rg, है ना, गुड। सिंपल है ना, ये सिंपल है ना, हाँ गुड। तो ये सिर्फ फ्लो याद रख लिया करो कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हो गया, डन। पोटेंशियल एनर्जी मिल गया ना, पोटेंशियल एनर्जी आपको, चलो वापस बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज mgh, मतलब कितना, mgr। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लो, कितना, ½ mvc स्क्वायर, ½ m vc स्क्वायर तो आप भी फाइंड किया, कितना आया
3 Rg। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 3/2 mRg हो गया। टोटल एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे तो 5/2 ही आने वाला है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट से निकालना होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ ऐड कर देना। तो 3/2 mRg को और mRg को ऐड कर देना तो मिल जाएगा 5/2 mRg। वो तो आने वाला था, वो तो हमने यही लिख दिया। टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। हो गया, गुड। अब आपको फाइंड करना है डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। मतलब लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है TB, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है TA। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? सब्ट्रैक्शन। तो TB को किस में से माइनस कर लोगे? TA। तो डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। अगला टॉपिक है आपका डिफरेंस इन टेंशन। डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स। अब इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक जो नोट्स में दिया है, नोट्स में मैंने ऐसा मेथड दिया है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। दूसरा शॉर्टकट है। वी नो दैट, तो तुमको क्या पता है? तुमको पता है व्हाट इज टेंशन एट बी? हाँ पता है ना, आप तो डिराइव किया था क्या? टेंशन एट बी का इक्वेशन था। कहाँ था टेंशन एट बी का इक्वेशन? दिख रहा है यहाँ से। व्हाट इज टीबी? mvb स्क्वायर बाय आर प्लस mg। तो TB इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय आर प्लस mg। तो वी नो दैट TB इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय आर प्लस mg। और हमको टेंशन एट A भी पता है, ये भी फाइंड करके रखा है हमने। क्या था क्या फाइंड? देखो तो टेंशन एट A क्या आ गया? mva स्क्वायर बाय आर माइनस mg। mva स्क्वायर बाय आर माइनस mg। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, बराबर। TB में से TA गया तो क्या आया? TB माइनस TA। mvb स्क्वायर बाय आर, mvb स्क्वायर बाय आर, इसमें से क्या माइनस कर लिया? mva स्क्वायर बाय आर। क्या कॉमन निकल गया? m बाय आर। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग, यस ओके। mg माइनस एंड माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? प्लस 2mg। तो ये TB माइनस TA इक्वल टू m बाय आर VB स्क्वायर। VB स्क्वायर कितना फाइंड किया था तुमने? अभी तो किया था फाइंड 5Rg। और VA स्क्वायर कितना फाइंड किया था? Rg प्लस 2mg प्लस 2mg। तो TB माइनस TA इक्वल टू m बाय आर, ये कितना है? 4Rg प्लस 2mg। आर आर कैंसल, 4mg प्लस 2mg 6mg। तो डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट कितना आ गया? 6mg। करेक्ट। अब ये मेथड मैंने क्यों दिया है? क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए आएगा। आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। कम से कम मतलब आपको बताना पड़ेगा, वी नो दैट द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज इक्वेशन नंबर 1, and also we know that the tension in the string at the highest point of vertical circular motion is equation number 2, subtracting equation 1 and 2। फिर we know that VB स्क्वायर कितना है? 5Rg। VA स्क्वायर कितना है? Rg। तो ये आपको वहाँ पे डिराइव करके बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये नोट्स में दिया है। लेकिन दूसरा मेथड भी है विच इज़ वेरी सिंपल, अल्टरनेट मेथड।
एक बात बताओ, जो तुमने वी ए स्क्वायर इक्वल टू आर जी कैसे फाइंड किया था? वी ए सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया था? हाईएस्ट की लोवेस्ट की मिड पॉइंट। वेरी गुड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने किसको जीरो मान लिया था? तो पता ही है ना, टेंशन इज जीरो एट ए पॉइंट, ये तो पता ही है हमको, पता है ना, है ना? तो फिर टीबी, तो टीबी इक्वल टू क्या था? टीबी एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। वी बी स्क्वायर कितना आया था आपका? कितना था? 5 आर जी। आर आर कैंसल, तो 5 एम जी प्लस एम जी कितना हो गया? 6 एम जी। ओके, देयरफॉर टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इक्वल टू 6 एम जी माइनस 0, मतलब कितना हो गया? खत्म। क्योंकि टेंशन एट ए 0 नहीं लोगे तो वी ए की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। गुड। सिर्फ क्या है, अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो ये सेकंड मेथड, अगर 2 मार्क के लिए आया तो पहला मेथड, क्योंकि वहां पर तुमको बताना पड़ेगा फिर टी ए टी बी का इक्वेशन, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने वी बी और वी ए स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो बताना पड़ेगा। अगर 2 या 3 मार्क के लिए आए तो, 1 मार्क के लिए आए, वैसे 1 मार्क के लिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस या फिर एमसीक्यू ही आता है, तो आपको नॉर्मली मेथड नंबर 1 करना पड़ेगा। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो हमने अब क्या देखा? पॉइंट मास अटैच टू स्ट्रिंग। इसका दूसरा केस है पॉइंट मास अटैच टू रिजिड सपोर्ट, रिजिड रॉड। तो पॉइंट मास अटैच टू रिजिड रॉड, पॉइंट मास अटैच टू a rigid rod। तो डिफरेंस इतना ही है, यहां ध्यान दो तो डिफरेंस समझ में आएगा। हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, अब कौन है? स्ट्रिंग नहीं है, रस्सी नहीं है, कौन है? रॉड है, रॉड। वेरी गुड। एक बात बताओ, पहले केस में मतलब जब हमारे पास एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग, हमने क्या बोला? हमने बोला कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। क्यों नहीं हो सकती? अगर स्पीड 0 हो गया तो टेंशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रिंग विल स्लैक और वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा। बोला ना ऐसे हमने। यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड लूज हो जाएगा क्या वायर जैसा? नहीं। इसका मतलब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो भी गया तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। गुड। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो नोट्स में लिख के दिया है मैंने, थ्योरी तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, वहाँ पे क्लियरली बोला है इन केस ऑफ रॉड द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी 0, क्योंकि रॉड में टेंशन 0 होता नहीं है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे हम स्पीड कितना लेने वाले हैं? 0 लेने वाले हैं, राइट? तो इस केस में हियर वी ए इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब ए पॉइंट पे अगर स्पीड 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? एम जी एच ए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा रेफरेंस लेवल कहां था? बी पॉइंट पे। ये क्या है? आर है, ये भी क्या है? आर है। तो हाइट कितना है? 2r है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा? वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आएगा 2 mgr। हो गया? गुड। तो वही सब कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या फाइंड कर लिया तुमने? स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। बी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हमने कौन सा लॉ यूज किया था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर यहां पे भी वही करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए इज potential energy at A plus kinetic energy at A. Very good. Potential energy at B is Q0. Q height is 0. और kinetic energy क्या होता है? हाफ m v square. What is potential energy at point A? 2 mgr. Okay. Kinetic at A क्यों 0? क्योंकि स्पीड क्या था? 0 था, बराबर। m और m हो गया कैंसल, तो वी बी स्क्वायर क्या आ गया? 4gr। तो वी बी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 4gr। नोट्स में मैंने सारे स्टेप्स नहीं करके बताए, क्योंकि वो आपके लिए भी होता है कि थोड़ा सा तुम खुद भी प्रैक्टिस करो, पता होना चाहिए कहाँ से आया। हाईएस्ट पे हो गया, लोएस्ट पे हो गया, कहाँ रह गया? हाँ, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट देख लेंगे एट पॉइंट सी। फिर वही लॉजिक, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। कितना आया? अभी बताओ कितना आया? 2 mgr। 2 mgr आया ना? चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। टोटल एट ए इज पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए। पोटेंशियल एट ए इज 2 mgr और काइनेटिक तो 0 है, तो 2 mgr हो गया। तो इधर क्या लिखेंगे? 2 mgr। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgHc। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mvc स्क्वायर। ठीक। व्हाट इज हाइट ऑफ सी पॉइंट? हाइट ऑफ सी पॉइंट कितना आएगा? r। तो हाइट ऑफ सी पॉइंट इज r। तो यहां लिखोगे mgr प्लस हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू 2 mgr। ये वहां गया, क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हाफ mvc स्क्वायर 2 mgr में से mgr माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू mgr। mm हो गया कैंसल, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2gr। तो vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। करेक्ट, बराबर। अब देखो, मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4gr लिखा है। मुझे पता है 4 का रूट 2 होता है, मैं इसको 2 रूट gr भी लिख सकता हूँ। मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन रहता है फिर एग्जाम में, वीबी में 2 बाहर था कि 2 अंदर था, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर है, इसलिए इसको 4 लिख दो बेटर। ठीक। और देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होता है? मिनिमम। यहाँ पे कितना है? 0। लोएस्ट पे क्या होता है? मैक्सिमम। यहाँ पे कितना है? अंडर रूट ऑफ 4gr। तो मिड पॉइंट पे क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। यहाँ पे कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2gr। क्लियर है यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? लग तो नहीं रहा चेहरा देख के। तो चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, लेकिन घर पे जाके हर दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना रिवाइज कर लो। खाना खाते हो हर दिन? हर दिन खाते हो ना? कम से कम 2 बार। फिजिक्स इज सेम, जितना यहाँ सीखा ना उतना का उतना रोज जाके अच्छे से रिवाइज कर लो तो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो बाद में डाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर रोज का रिवीजन नहीं है। ये फिजिक्स है, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में स्टेप्स होते हैं। मैथ्स को तो रात को 3 बजे उठ के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स नहीं होता वैसा, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। अभी लास्ट टॉपिक, चलो हाँ रिवाइज करना बाकी रह गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास अटैच्ड टू अ रिजिड रॉड। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना था? 0 हो सकता है, क्योंकि ये रिजिड रॉड है, इसमें टेंशन 0 होता ही नहीं है कभी। हाईएस्ट पे स्पीड हो गया 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0।
क्योंकि स्पीड जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी इंटू हाइट। ए पॉइंट का हाइट कितना है 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो गया 2mgr। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 2mgr, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक तो जीरो था, पोटेंशियल कितना था 2mgr। हो गया यहाँ तक क्लियर, गुड। हमको लोएस्ट पॉइंट मतलब बी पॉइंट का, बी पॉइंट पे एनर्जी निकालना है, तो कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी इज पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी इक्वल टू टोटल एट ए। लेकिन बी पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, तो सिर्फ एनर्जी क्या है काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgr। लिखा ना ऐसा, इक्वल टू 2mgr, देखो लिखा ना हमने, हाफ एम वी वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgr। एम हो गया कैंसल, तो वी वी स्क्वायर कितना आ गया 4gr, तो वी वी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 4gr, बराबर, गुड। सी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए भी वही किया, टोटल एट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी इक्वल टू 2mgr। पोटेंशियल है mgh, काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर, h कितना है r, तो ये सॉल्व करके आपको vc कितना मिल गया अंडर रूट ऑफ 2gr। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था रोटेशनल डायनामिक्स के दो पार्ट्स है, एक था सर्कुलर मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन का लास्ट पार्ट है व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, है ना ऐसा, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। अब पहले मुझे ये समझना है आपसे, आप लोगों से, ये और ये दोनों में से कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉन्केव कौन सा है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही गलत है। मैंने कहाँ बोला आपको कि कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, सही है, लेकिन अगर नीचे से देखेंगे तो ये कॉन्केव है। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर है, ऊपर। अब बताओ कौन सा कॉन्वेक्स फर्स्ट और कौन सा कॉन्केव। तो जब ये बल्ज आउटवर्ड्स हो, बाहर की तरफ बल्ज हो तो कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ बल्ज हो तो कॉन्केव। वेरी गुड। तो हमको देखना है कि एक गाड़ी है जो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। वैसे बाय द वे मुझे ये भी क्वेश्चन होता है हमेशा, ब्रिज और फ्लाईओवर डिफरेंस क्या है। ब्रिज और फ्लाईओवर में डिफरेंस क्या है। हाँ, ब्रिज नदी के दो एंड्स को कनेक्ट करता है, मतलब रिवर के ऊपर से आता है, और फ्लाईओवर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। फ्लाईओवर सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए हम लोग बनाते हैं, सिटी के अंदर भी होता है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हाईवे पे देखने को मिलेगा तुमको, लेकिन अदरवाइज हमारे सिटी के अंदर फ्लाईओवर नहीं है। ब्रिज बहुत सारे हैं। तो ब्रिज ये रिवर के दो साइड्स को कनेक्ट करता है। हमारे केस में वी आर स्पेशल, नदी के एक साइड दूसरा एरिया है, दूसरे दूसरा एरिया है, नाम भी अलग अलग है, पिन कोड भी अलग अलग है, राइट। तो हमारा सिटी एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसके लिए हमको बहुत सारे ब्रिज डालने पड़ गए टू कनेक्ट दीज टू पार्ट्स। अब हमारे सिटी के अंदर जो ब्रिज तुम देखते हो 8 से 10 ब्रिज है, वो सारे के सारे ना ऐसे फ्लैट है। कभी देखा क्या ऐसा कॉन्वेक्स फ्लैट ब्रिज है ना। तो सोचने वाली बात ये भी है कि कॉन्वेक्स ब्रिज बनाएंगे क्यों, फ्लैट ब्रिज क्यों नहीं, कॉन्वेक्स ब्रिज क्यों बनाया। तो उसका आंसर मैं आपको इस टॉपिक के लास्ट में दूंगा। पहले तो पूरा ये टॉपिक समझ लेते हैं, और ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास एक व्हीकल है, गाड़ी है जो एक ब्रिज के ऊपर है, तो जो व्हीकल का वेट होगा, वेट mg, एक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेट। क्या बोलते हैं,
एक्चुअल वेट। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट, तो यहाँ पे कौन आ गया? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसलिए तो बोलते हैं ना नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, करेक्ट, याद रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, करेक्ट। जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट वेट। रियल वेट क्या है? mg, एपरेंट क्या है? m। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जो आपका एक्चुअल वेट है वो mg है, जो आप मेजर करते हो वो क्या है? एपरेंट। एपरेंट मतलब एज इट अपीयर्स। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। वेइंग मशीन लाए, तुम खड़े हो गए मशीन के ऊपर, तुम्हारा वेट मशीन पे क्या है? एक्शन। मशीन क्या करेगा? फिर तुम देखते हो हाँ 70 किलोग्राम 60 किलोग्राम, वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है, वो क्या है? एपरेंट वेट है। क्या है वो? हाँ, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल हो सकते हैं, हमेशा होंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी याद रखना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक व्हीकल है, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जाने वाला है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स से क्यों जाने वाला बताता हूँ बाद में। वैसे बाय द वे, कॉन्वेक्स मतलब कर्व्ड सरफेस, और हर एक कर्व्ड सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? रेडियस। वेरी गुड, रेडियस है ये। इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं तो ठीक। यहां से यहां तक ये कौन है? रेडियस। वेरी गुड। ये कौन सा फोर्स है पता है आपको? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा है? वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल, और इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोल देते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो गाड़ी है जो कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जाने वाला है, इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? नॉर्मल रिएक्शन और mg। mg कहाँ होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है? थीटा। क्यों? अल्टरनेट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो mg का एक कंपोनेंट यहां जाएगा, राइट। कौन सा कंपोनेंट? कॉस। तो ये हो गया आपका mg कॉस थीटा, बराबर। और एक कंपोनेंट यहां आएगा, कौन सा? mg साइन थीटा। उसकी हमको जरूरत नहीं, तो मैं दिखा नहीं रहा। हमको जरूरत सिर्फ mg कॉस की है। क्यों? क्योंकि जब व्हीकल इस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जाएगा तो व्हीकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? लीनियर की सर्कुलर? सर्कुलर मोशन में कौन से फोर्स की जरूरत होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? mg cos थीटा। बस सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर। कौन सा टुवर्ड सेंटर? mg cos थीटा। अवे कौन है? अवे कौन है? कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? mv स्क्वायर बाय r। टुवर्ड सेंटर माइनस अवे फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो। सही है? पक्का? श्योर? 100% क्लियर? पक्की? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन वहां गया पॉजिटिव हो गया, ये यहां पे आके क्या हो गया? नेगेटिव। तो क्या आ गया? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। वेरी गुड। एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब गाड़ी हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, टॉप मोस्ट पे, ये गाड़ी चलते चलते यहां पे आ गया। ओके, अरे घूम जाओ, गाड़ी को घूमना नहीं है। हाँ, ओके, करेक्ट, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया, आ गया, तो एंगल कितना हो गया? 0, क्योंकि तुम एंगल मेजर ही यहां से कर रहे थे, तो एंगल कितना हो गया? 0। वेरी गुड, 0 हो गया। तो एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। वेरी गुड, 0। थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। n इक्वल टू mg cos 0। व्हाट इज cos 0? 1 माइनस mv स्क्वायर बाय r।
तो आपको n मिल गया mg माइनस mv² बाय r। वेरी गुड, करेक्ट। अब सोचो कि ये कॉन्वेक्स ब्रिज बनाया क्यों? हम लोग फ्लैट ब्रिज क्यों नहीं रख सकते थे? अगर मैं फ्लैट ब्रिज रखता और इस पे अगर गाड़ी जा रही होती तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आता? अरे कितना आता? कितना आता? mg। तो n इक्वल टू क्या आता? mg। यहां पे कितना आ रहा है? mg माइनस mv² बाय r। मतलब अब सोचो, अगर मेरे पास एक बहुत हेवी व्हीकल है, मतलब ना ट्रॉला होता है ना बड़ा सा, बहुत हेवी होता है, अगर उसको मुझे एक ब्रिज से पास करवाना है तो चांसेस है कि ब्रिज टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि देखो कितना वेट पड़ रहा है उसके ऊपर, mg। लेकिन अगर मैंने ब्रिज का शेप चेंज कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg माइनस, मतलब ब्रिज पे लोड कम पड़ेगा। तो जो कॉन्वेक्स शेप बनाते हैं हम, वो इसके लिए बनाते हैं कि जब उसके ऊपर से हेवी व्हीकल पास हो रहा होगा तो जितना उसका एक्चुअल वेट है उससे कम वेट किस पे पड़ता है? किस पे पड़ता है? ब्रिज पे पड़ता है, राइट, करेक्ट। कॉन्केव बनाओगे तो उल्टा होगा, कॉन्केव तो बीच में प्लस हो जाएगा वो, तो कॉन्केव तो नहीं बना सकते। और फ्लैट, फिर बोलोगे हमारे सिटी के अंदर फ्लैट ब्रिज क्यों है? आपने कब देखा आपने सिटी के अंदर बड़े ट्रॉले को आते हुए? देखा कभी? तो अलाउड ही नहीं होता है, सिटी के अंदर बड़े व्हीकल अलाउड ही नहीं होते हैं। ओके, गुड। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का पार्ट हो गया खत्म, तो आज हम लोग यहीं रुक जाएंगे।